हेलो डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स दिल्ली पुलिस सीरीज के अंदर आज हम लोग लेक्चर 14 में परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज पार्ट 1 इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। आज करेंगे परसेंटेज पार्ट 2। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स के लिए। और हमने जैसा बताया था कि बिल्कुल दिल्ली पुलिस सीरीज के अंदर जिस तरह से दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल उसी के बेस्ट पर परसेंटेज से जितने भी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। प्लस ये परसेंटेज जो चैप्टर आपका है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे रिलेटेड हर चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग पर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर आपका है उसके लगभग 99% क्वेश्चन हम परसेंटेज के बेस पर ही बने। इसी तरह से और भी जो भी चैप्टर आपके हैं, जैसे सिंपल टेस्ट, कंपाउंड टेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके परसेंटेज की बेस पर बने, इसलिए परसेंटेज आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हमने बिल्कुल परसेंटेज को 0 से हाई लेवल के अंदर स्टार्ट किया है। और पार्ट 1 में हमने बिल्कुल बेसिक चीजें बताई है, प्लस बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन जो आपके दिल्ली पुलिस और एसएससी में आए हुए क्वेश्चन, एसएससी में आए हुए वो क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन हमने करवाए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल दिल्ली के पुलिस के एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो उसी के आगे देखो क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो अभी से 2 साल पीछे के क्वेश्चन हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो दिल्ली पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके लिए जो सिंपल ट्रिक आपको बता रहे हैं उस ट्रिक का आप यूटिलाइज करें। और इसके बाद हमारे इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास अटेंड करने के बाद, परसेंटेज के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लेवल में, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ये होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको उस एग्जाम के क्वेश्चन लेवल को समझना जरूरी है। उस एग्जाम में किस तरह के आपके लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उसी तरह के क्वेश्चन के लेवल पर अगर आप अपना फोकस रखते हो तो आप उस एग्जाम को 100% क्वालिफाई करें। लेकिन बच्चे पूरे के पूरे अंदर घुसना चाहते हैं जिससे वो मेन टारगेट वाले क्वेश्चन पे वो अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि परसेंटेज जो चैप्टर है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हर एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार आपने परसेंटेज कर लिया और सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। परसेंटेज के हर एग्जाम के अगर जो लेवल है क्वेश्चन को आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अभी किस एग्जाम को नियर बाई कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं, बस उस एग्जाम पर अपना फोकस है, उस तरह के क्वेश्चन को अटेंड करो। उसके जो 10 साल के पीछे के क्वेश्चन उसको आप देखो। परसेंटेज का बेसिक सेम होता है, क्वेश्चन को अटैक करने के तरीके अलग अलग होंगे। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है कि 50% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टे का मतलब होता है सक्सेसफुली डिस्काउंट, यानी सक्सेसफुली डिस्काउंट, कंटिन्यूअस डिस्काउंट दिया जा रहा है 50% और 10% का। तो कह रहा है बताइए कि उसको नेट छूट यानी नेट डिस्काउंट कितना, यानी कोई जो है शॉपकीपर है वो अपने कस्टमर को यानी अपने ग्राहक को क्या करता है, पहले 50% का छूट देता है। फिर कहता है कि अच्छा आप तो हमारे दोस्त के बच्चे हो या हमारे नेबर हो, इसलिए आपको 10% का और डिस्काउंट है, यानी ये सक्सेसिव डिस्काउंट। तो आपको बता रहा है कि उसने कितना छोड़ दिया। तो बच्चा पहला ऑप्शन हालांकि इसमें नहीं दिया, डायरेक्ट ऑप्शन इसमें 50 और 10 है, 60 ऑप्शन भी दे रखा है। तो बच्चे यही सोचेंगे पहले 50 दिया फिर 10 तो 60%, लेकिन ये जवाब बिल्कुल गलत है। बनाने का तरीका क्या, ध्यान। मान लीजिए कि 100 रुपया उस चीज का दाम, तो जैसे ही हमने परसेंटेज में सिखाया है कि डिस्काउंट मतलब छूट, लॉस मतलब कम, डिस्काउंट का मतलब ही कम हुआ, लॉस का मतलब ही कम, प्रॉफिट का मतलब ज्यादा हुआ, गेन का मतलब ज्यादा। जब प्रॉफिट या गेन होगा तो 100 प्लस, लॉस या डिस्काउंट होगा तो 100 माइनस। तो 50% का ये लॉस है, तो 100 माइनस 50 इसी तरह से 10% का दूसरा डिस्काउंट है, 100 माइनस 10 तो 100 से 100 ये आ जाएगा आपका 100, ये आ जाएगा 50/90। अब ट्रिक क्या कहता है, 100 से 100 कैंसिल करो, 2 जीरो का 9 5 जा 45। अगर ये
45 आ गया। तो ऑप्शन में आप देखोगे इसमें तो नहीं दिया, 45 ही रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, यानी 100 रुपए का सामान उसने 45 में बेच दिया, कस्टमर को 45 में दिया। तो अगर ये पूछा जाता कितने में दिया तब तो राइट है 40। आपसे पूछा नेट छूट कितना, तो 100 रुपए का सामान अगर 45 में देता है तो छूट कितना दिया, 100 माइनस 45 यानी 55। कितने में दिया, 100 में। यानी कि 100 में जो भी काम होता है वो परसेंट होता है। तो 100 में 45, 100 का सामान 45 में दे रहा है तो 100 माइनस 45 55 आ गया, यानी 55 रुपए का उसको उसने छोड़ दिया 100 में। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका, 55%। तो ये था आपका पहला तरीका। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप ट्रिकी ऐप से बना सकते हो, आप चेक कर सकते हो। बस आए हुए क्वेश्चन का ध्यान देना कि हमारा जो ट्रिक यही होता है, एग्जाम टू एग्जाम, हर एग्जाम के लिए अलग तरीके होते हैं। ये दिल्ली पुलिस के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर परसेंट का आया होगा तो आप चेक करके देखना, हमारे जो जितने पॉइंट से एक भी क्वेश्चन आपका हट के नहीं आएगा। इसके बाद एडवांस एसएससी के लिए क्वेश्चन कराएंगे, उसके लिए अलग सीरीज निकालेंगे। अब देखो सेकेंड मेथड इसका क्या है, मान लीजिए कि अगर सामान का दाम 100 रुपया, तो आप जानते हैं छूट 50% है, तो 100 का 50% निकाल लो, 100 इंटू 50 रुपये। तो 100 के सामान में 50 रुपए का छूट दिया तो छूट के बाद उसका दाम कितना हो गया, 50 रुपया। फिर कह रहा है 10% छूट देता है तो 50 का 10/100 कितना आ गया, 5 रुपये। तो पहले छूट उसने 50 रुपए दिए, अब छूट उसने 5 रुपए। तो टोटल छूट कितने दिए, 55 रुपए। तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, 55 रुपीज। पहले भी 55 आया था, अब भी 55 है। दोनों तरीका बिल्कुल करेक्ट है, जो तरीका आपको इजी लगे उस तरीके को अप्लाई कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, डीपीएसआई दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 2009 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, और एसएससी सीजीएल के अंदर भी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में, रेलवे एग्जाम, डिफरेंट डिफरेंट एनडीए के अंदर भी पहले अब तो नहीं पूछा जाता ऐसा क्वेश्चन, पहले पूछा जाता था, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो अब देखिए बनाने का तरीका, दो तरीका है। सिंपल तरीका ये है कि ए की आय का 25% का मतलब हमने बताया था मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 25% मतलब 25/100 इक्वल किसके, बी की आय का 35, बी इंटू में 35/100। तो 100 से 100 कैंसिल करो और ए अपॉन बी, यानी ए और बी को इस साइड लाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, और 25 मिल जाएगा तो 35/25 काटता है तो काट दो, 5 7 जा 35, 5 5 7/5 यानी 7:5 आ गया। तो आपसे यही पूछा था कि उसके आय का अनुपात यानी रेशियो क्या है, ए बाय बी हो गया। अब क्वेश्चन में कभी कभी उल्टा पूछेगा कि बी और ए का रेशियो क्या, ये जानना जरूरी है। आपसे पूछा क्या गया, ए का बी के साथ पूछा है या बी का ए के साथ। अगर ए का बी के साथ पूछा गया तो ए अपॉन बी क्या आ गया आपका, 7:5, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि 50 किलोग्राम सीसा व टीन, सीसा को इंग्लिश में बोलते हैं लेड, LEAD, और टीन होता है TIN। तो कह रहा है 50 किलोग्राम सीसा व टीन दैट इज लेड एंड टीन के मिश्रण में, मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर, यानी जो सीसा और टीन से मिला हुआ मिक्सचर है, मिश्रण है, 60% सीसा है। तो कह रहा है कितना सीसा और मिलाया जाए, यानी कि कितना लेड और उसमें ऐड कर दिया जाए कि जो नया मिक्सचर बने उसमें शीशे का यानी लेड का जो परसेंटेज है वो 75 हो जाए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिल्ली पुलिस एसआई 2009 में पूछा गया है, और दिल्ली पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट, और एसएससी में भी ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, बनाने का इसी तरीका ध्यान दो। सबसे पहला काम है, शीशा कितना आपका दे रखा है 60%, लेड 60% लिख दो। टेन कितना है, हालांकि टेन की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, हमने लिख दिया, इसको ना लिखो तो भी कोई दिक्कत। आगे क्या बोला इसने कि कितना शीशा और मिलाया जाए, तो आपने देखा कि आपके पास जो है 50 किलोग्राम जो मिक्सचर है इसमें 60% तो शीशा है, और जो शीशा आप डालोगे वो तो प्योर शीशा होगा। तो 50 का 60/100 ये एक शीशा आपके पास मिक्सचर में, और प्लस x किलोग्राम शीशा आपने डाल दिया, तो टोटल शीशा कितना हुआ 50 प्लस x, टोटल यानी मिक्सचर कितना हुआ 50 प्लस x। इसका 75% निकालोगे तो ये प्योर शीशा होना चाहिए,
ये प्योर शीशा है 50 का 60/100, ये शीशा है और ये एक शीशा, ये टोटल शीशा है। इधर मिक्सचर 50 + x का 75 निकाला जाए, ये भी शीशा ही है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, बिल्कुल आसान तरीका है। 2 0 से 2 0 काट दो, ये आ जाएगा 30 + x। इस साइड देखोगे 25 3 जा 25 4 जा, 3 इंटू में 50 + x अपॉन में 4 आ गया। क्रॉस करोगे 4 3 जा 12, 120 + 4x आ जाएगा 150 + 3x। तो 4x - 3x ये आ जाएगा 150 - 120, 30 आपका राइट है। कई बच्चे ट्रिक में घुसते हैं, इसमें ट्रिक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ तक तो आप बिल्कुल इजीली आ सकते हो। इसके बाद आप इसको बिना मन में ही, बिना कलम कॉपी के भी सॉल्व कर सकते हो, इजी तरीका। जैसे देख लो मन में, ये 4x है, ये 3x है, तो x ही तो होगा। अब बड़े में से छोटा घटा दो, 150 ही 120, 150 में से 120 किया 30, आपका आंसर बिल्कुल राइट। तो बच्चे सोचते हैं कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेट, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको बस इतना ही मन मन में बना सकते हो, इसको कुछ कलम की जरूरत नहीं। आप सोचिए कि आपके पास 60% शीशा, तो 50 किलो का 60% कितना होता है? 30 होता है। 30 किलोग्राम ऑलरेडी शीशा है। और कितना शीशा डालें आपको मालूम नहीं, आप एक्स डाल लो, तो 30 + x कितना बता रहा है कि जितने मिक्सचर का 75 होना चाहिए। तो मिक्सचर क्या होगा? 50 + x का 75 बन गए। तो 25 3 जा 25 हो गए, 3/4 आ गया। क्रॉस कर लो 4x 3x, तो आपका जवाब आ जाएगा 30। और कई बच्चे, कई टीचर इसी को ट्रिक बना देगा। ट्रिक मतलब क्या आ गया? 4x से 3x को घटा के 150 में से 120 लेस कर दो, आपका आंसर आ गया 30। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी गांव की जनसंख्या यानी किसी विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 10% कह रहा है कि 10% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज होती है, बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या यानी प्रेजेंट की पॉपुलेशन अगर 1000 है, तो बताइए, फाइंड कीजिए कि 2 वर्ष के बाद यानी 2 इयर्स के बाद उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए 1989, 1989 ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अब एनडीए में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस, एसएससी और एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम ट्रिकी है, कुछ अप्लाई कीजिए। मान लीजिए कि इसके 1000 तो आपको दे ही रखा है और बोला 10% इंक्रीज होता है कब? 2 वर्ष के बाद। इंक्रीज मतलब 100 प्लस, 110/100 एक बार आ गया। अब 2 साल के बाद है तो एक बार और लिख दो 110/100। 3 0 से 3 0 कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल करो, ये आ जाएगा 11 × 1, 11 11 जा 121, एक 0 लगा दो, 1210 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से बना सकते हो। 2 साल का 2 बार, 3 साल का 3 बार, 4 साल का है 4 बार। घट रहा है तो 100 माइनस, बढ़ रहा है तो 100 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है कि 1600 के 250% का 0.06 डैश के बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा। तो सिंपली आप इसको बना सकते हैं 1600 इंटू 250/100 इंटू में 0.06/100। पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी 1 के आगे 2 0। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 0 से ये 2 0 काट दो, काट दिया, 2 0 से 2 0 कट गया, और 1 0 से 1 0 काट दो, 25 4 जा, ये आ गया आपका 4 4 जा 16। बचा कितना? 4 6 जा 24/10। बच्चा सोचेगा कि 2 से और काट दें। तो हमेशा याद रखो ट्रिक कि कभी भी नीचे अगर आपका माने 1 के आगे 0 है, 10 100 1000, तो कभी मत काटो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और जितनी 0 है उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। जैसे 24/10 आ गया, 1 के बाद पॉइंट लगाओ यानी 2.4, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से आप देखोगे कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, यानी जब किसी नंबर में 216 इंक्रीज कर दिया जाता है, तो यह स्वयं की यानी सेल्फ का 140% हो जाता है, 140% हो जाता है। तो कह रहा फाइंड दैट नंबर, वो नंबर क्या है। किसी नंबर को अगर 216 इसमें इंक्रीज कर दिया जाता है तो सेल्फ का 140% हो जाता है। तो फाइंड कीजिए कि वो नंबर क्या है। बिल्कुल आसान तरीका है,
मान लीजिए कि नंबर x है, आपने 216 ऐड किया तो x प्लस 216 आ गया। अब ये कितना हो गया? तो कह रहा है स्वयं का 140% हो गया, यानी x इंटू में आ जाएगा आपका 140/100। जीरो से जीरो काट दो, 2 7 का 25। अब ट्रिक कहता है कि 7x/5 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाले को एक साथ, तो 216 को छोड़ दो, 7x/5 माइनस है, तो 5 और 1 कैल्शियम तो 5 ही होगा, 7x माइनस का 5, 2x/5। अब यहीं से आप बोलो x निकालना है तो 5 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 216 इंटू 5/2, 2 से डिवाइड कर दो, 108 इंटू 5 कितना आ गया? 540। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई गलती नहीं, बिल्कुल राइट आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ ऐड किया है, कहीं पे घटाएगा तो घटाएगा तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, कहीं पे बोला है कि स्वयं का इतना हो जाता है, कहीं पे बोला है स्वयं का बढ़ जाता है, तो 100+% होता है। यहाँ पे हमने प्लस नहीं किया है, सिंपली 140/100 किया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि 10,000 का 30% का 8% इक्वल टू व्हाट? यानी आप देखेंगे 10,000 दे रखा है, का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई 30/100, इंटू में आप जानते हैं का इंटू 8/100, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 8 3 जा 24, 240। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस 2005। तो बिल्कुल क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन का पैटर्न दिल्ली पुलिस में कैसा पूछ रहा है, उस क्वेश्चन पर फोकस करो और एग्जाम को बिल्कुल इजीली निकाल सकते। लेकिन अगर आप अंधेरे में भटकते रहोगे तो बिल्कुल पास नहीं कर पाओगे, इसलिए बिल्कुल क्वेश्चन को पहचानना जरूरी है कि जिस एग्जाम को आप दे रहे हो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान, ये क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, यदि एनी नंबर का 40% अगर 42 में जोड़ा जाता है यानी ऐड किया जाता है, तो उसका जो योग यानी सम वही संख्या माने उस वही नंबर आ जाता है। तो बताइए कि वो नंबर यानी संख्या क्या है? तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, किसी संख्या का, संख्या नहीं मालूम है, ऑप्शन से भी ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हो, ऑप्शन से भी ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, बताएंगे। पहले आप नॉर्मली देखिए, इस संख्या मालूम नहीं, x का 40/100 आपने 42 में जोड़ दिया तो कह रहा वो संख्या खुद आ जाती है, यानी x ही होता है। तो 20 दूना 40, 20 पंच 2x/5, 40x, x वाले को एक तरफ ले लो तो ये आ जाएगा 42 बराबर x माइनस 2x/5, 5 एलसीएम 5x माइनस 2x/5, 3x/5, x निकालना है तो 5 इंटू में 42 चला जाएगा, 3 नीचे काट के आएगा 14 इंटू 5 7। तो ये तो हो गया डायरेक्ट। ऑप्शन से अगर इस क्वेश्चन को हम बनाते तो ये देखते कि किस जो संख्या दी गई उसका 40% हम निकालते। जैसे आप देखिए 60 पहला ऑप्शन, अगर आप इसका 40% निकालते तो ये 24 आता। अगर इसमें आप 24 ऐड करते तो ये आ जाता 84, जो कि कह रहा है अगर आपने कहा संख्या का 40% निकाला 24 आ गया। अब 24 में अगर आपने 42 को ऐड किया तो 24 में 42 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। और नंबर क्या है? 60, तो गलत हो गया। 70 अगर आप ले तो 70 का 40% आ जाएगा 28, और 28 में अगर 42 जोड़ोगे तो 28 टू 30 प्लस 4 70, बिल्कुल यही नंबर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाओ। बार बार आपको ये बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस के अंदर और कई एसएससी एग्जाम में, जो नॉर्मल एग्जाम, रेलवे एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बिल्कुल ऑप्शन से बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को पहले ऑप्शन से भी अटैक कर सकते हो। जो संख्या का ऑप्शन में उसका 40% निकाल के उसमें 42 ऐड कर लो और वही नंबर आता है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है किसमें? एसएससी सीजीएल 2011। कह रहा है कि ए का 90%, ए का 90%, बी का 30% और बी बराबर ए का 2x%, तब बताइए एक्स की वैल्यू क्या? कह रहा है ए का 90% क्या है, बी के 30% और बी बराबर दे रखा आपका ए का 2x%, तब x का मान कितना होगा ये आपसे पूछा गया। हम क्या करेंगे, a का मतलब मल्टीप्लाई है, a इंटू में आ जाएगा 90/100,
और इक्वल में b इंटू में आ जाएगा 30/100। तो 100 से 100 काट दो, 33। 3a बराबर क्या आ गया b। अब आपको दिया हुआ है कि b a का 2x%, तो b बराबर a इंटू में 2x/100। b क्या निकाला आपने 3a, तो 3a बराबर a इंटू 2x/100। तो क्या होगा, a से काट दो, 2 से काट दो 50, x क्या आ जाएगा 50 इंटू 3 150 जो दिया गया था बी ऑप्शन में। और यही जवाब आपका बिल्कुल राइट है। तो बिल्कुल जितने क्वेश्चन हमने कराया, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लेते हो, ये परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन अगर दिल्ली पुलिस के अंदर बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही आए, अगर आप इन बेसिक को अच्छी तरह, जहां जहां मिस्टेक होती है, जहां जहां गलती होने का डर होता है, तो सारे पॉइंट इन क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह आप समझ लेते हैं तो आपसे परसेंटेज के सारे क्वेश्चन इजीली बनने लगे। अगला जो हमारा आएगा भी इसमें, ये पार्ट 2 था, लगभग पार्ट 4 तक आएंगे या पार्ट 5 भी हो सकता है इसके परसेंटेज के अंदर। बिल्कुल हमारा टारगेट ये है कि बिल्कुल आपको परसेंटेज में एक्सपर्ट बना दे, बस क्वेश्चन के पैटर्न को देखो कि जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उस क्वेश्चन का बेसिक पॉइंट क्या, हर क्वेश्चन आपसे इजीली बने। तो अगर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लगातार हमारी जो ये क्लास की वीडियो है वो आपको लगातार मिलती रहे और आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहे और आप अपना फायदा इसका उठाते रहे। और आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको भी शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। थैंक यू।